चलते हैं, आज का दिन कैसे गुजरेगा। यार तुम लोग क्या भटक भटक के चल रहे हो? जल्दी चलो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। तुझे ही जल्दी थी, पहले नहाने की बोला था मुझे जाने दे। हाँ तो पानी खत्म हो गया तो मेरी क्या गलती थी? गाइस, तुम क्यों छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हो यार? ऐसे तो मेरे साथ क्लास चलो। चलो वैसे यार, भी जल्दी इतना चलो। तैयार हो गए, गलत हॉस्टल नहीं जाना, क्लास ही तो लेनी है। तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है तो मैं क्या करूं? ओह शिट, मेरी तो अटेंडेंस शॉर्ट थी। थैंक यू शराज, तुमने याद करा दिया यार। अबे हाथ क्यों पकड़ा पीछे? इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, क्या क्या पता है तुम लोगों वही को? क्या? सिमरन ने जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। नहीं पता। ब्रो तेरा शुरू होने से पहले कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। वो उसने मुझसे असाइनमेंट मांगी थी उस दिन। मेरी जान, ऐसे ही होता है, भरोसा ना कर इस चीज पे। मेरा भी एक दोस्त था, वो भी फ्रेंड देता था असाइनमेंट अपनी दोस्त को। उसे लगता था इससे उसका प्यार बढ़ रहा है, तो फिर उसका नहीं हुआ। अब वो अकेला फिरता है गुस्से में। यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे बहुत बहुत करती है, बस वो बता नहीं पाती यार। यार चलो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है? यार वो बुक भूल गया हूँ मैं, स्टैट्स की। कौन सी क्लास है? स्टैट्स की। अबे भाई, अबे चल, इससे पहले हम भी और लेट यार सर की से भी चल। तुम इतनी आहिस्ता क्यों चल रही हो? क्विज के लिए लेट हो जाएंगे और पता नहीं मेरा क्विज कैसे होगा। नहीं, तुम खामखा इतनी टेंशन नहीं लो, तुम्हें सब आता तो है और आखिर में तुम्हारी 4 GPA ही आनी है। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक फरमाए, आमीन। वैसे मैं मजाक कर रही थी। खैर तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? मेरे हिसाब से तो एक ही क्वेश्चन है। मुझे भी ऐसे ही लगता है वैसे, है ना? हाँ चलो खैर, अभी तो हाँ, हम क्विज के लिए लेट हो चलो जाएंगे। निकलो निकलो निकलो। यार शराज, सुन यार, ये शरीफ जिस कोर्स का नाम मेरा था, ये हम पढ़ते हैं क्या? अब ये ना बोली कि तुझे नहीं पता। नो ब्रो, मुझे नहीं पता। कसम खा। प्रॉमिस मैन। क्लास में अपनी नजर तूने अगर अपनी उस दूसरी माँ से कभी हटाई हो तो तुझे पता लगे ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। ब्रो क्या हो गया यार? कैसे निकम्मे दोस्त ओए हैं मेरे। ब्रो, व्हाट यू डूइंग मैन? या अल्लाह, तूने मुझे कैसे दोस्त दिए। इससे बेहतर था तो मुझे सिमरा ही दे दे। मैं उसको बता रहा, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अबे इस तरह नहीं मिलेगी, चल भाग। अबे अरे भाई, कुछ तो ऐसा हुआ कि कानों से धुएं निकल गए। हम अब सब इतना थक गए थे तो हमने सोचा चलो जाकर यार चाय पी लेते। चलो मैं चाय लेकर आती चलो सही। साउंड्स गुड। सिमरन नहीं नजर आ रही आज। ओए हाँ, हमने तो उसे पूछा भी नहीं उसका क्विज कैसा हुआ। हूँ। चलो चाय भी आ गई थैंक यू। और सिमरा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी चाय। क्या कर रहे तुम? चाय दे रहा हूँ। वैसे आपका क्विज कैसा हुआ? अच्छा हो गया। मैं सोच रही थी कि आज फुल मून होगा, तो फुल मून देखने टॉजिक चलते हैं। वो एरिया ऊपर भी है और फुल मून अच्छे से दिख भी जाएगा। हाँ, मजा आएगा। ऐसे करो, तुम लोग चांद देखो, मैंने तो अपना चांद देख लिया। चलते हैं, मजा आएगा, सब चलते हैं। यार मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैंने अकाउंटिंग क्विज के लिए पढ़ना है, पहले ही तैयारी नहीं है मेरी। यार कुछ नहीं होता, मजा आएगा। नहीं मैंने जाना है यार, पढ़ना है। मैंने भी तो पढ़ना है। ऐसे करते हैं कि मैं आपकी ट्यूटरिंग कर लेती हूँ। चलो लाइब्रेरी यार, जाओ। गुड सीन सब है, ऐसे चलते गुड तो हो गया। मजा आता वैसे। नहीं यार, मैंने पढ़ना है, पहले ही कम मार्क्स आ रहे हैं। चलो फिर हम लोग चले जाते हैं। ओके हाँ। काम करते हैं कि 9 बजे मिलते हैं। हाँ हाँ सही है। साउंड्स गुड। चलें। अल्लाह हाफिज़। ओके, मिलते हैं फिर।
दोनों ठीक हो? क्या बहुत खतरा है, इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। सुबह होते ही साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। अभी तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग जाओ मुझे। इतना खतरनाक सीन देखने के बाद ना हमने तो फिर यही फैसला किया कि बेहतर यही है कि पुलिस को इस मामले से आगाह कर दिया जाए, ताकि कल करा को कोई मसला हुआ ना, या तो हम में से किसी का नाम ना आ जाए। वैसे भी आई एम टू यंग एंड मासूम टू गो टू जेल यार। जी बच्चों, कैसे आना हुआ आपका? सर हमें कुछ बहुत अहम रिपोर्ट करना है। बच्चों बाद में आना, भी टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं सर, ये बात बहुत जरूरी है, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? मैं आपको कह रहा हूँ आप बाद में आएगा। सर जी, हमने मर्डर रिपोर्ट करना है सर। वो इससे बेहतर था वो इमरान हाशमी वाला मर्डर देखा थे सर। क्या करें इमरान हाशमी के ऊपर? मर्डर? जी सर। जी सर, हमने अपनी यूनिवर्सिटी के पास मर्डर देखा है। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। खैर, इस मर्डर के बारे में मैं कुछ मालूमात लेना चाहूँगा आपसे। मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं और आप किधर से आए हैं? सर मेरा नाम सिमरा है और हम सब जी की मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। तो आप मुझे बता सकते हो आपने मर्डर देखा कहाँ पे था? हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक ट्रेल है, हम उस पर से गुजर रहे थे। हमने कुछ लोगों को झगड़ते हुए देखा और फिर उनमें से एक ने दूसरे को गोली मार दी। सर जी, इतना तेजी से हुआ है सर, हम तो सब डर गए और घबरा के भाग गए। लेकिन ना सर, अब इसके बारे में आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। यस सर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग फॉरवर्ड। मुझे आप बता सकते हो कि टाइम क्या हो रहा था तब? सर टाइम अराउंड 10:30 था। 10:30 था। आप लोग इतनी रात को वहाँ कर क्या रहे थे? ओ सर जी, मैं बताता हूँ ना सर, मौसम इतना टाइट था सर, हम ऊपर में चल निकल गए सर। चुप कर जा, जो तू चांद देखने गया था ना, सबको पता है, चुप कर। अच्छा यार, दैट्स वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। मुझे आप बता सकते हो कि उनके पास कोई वेपन था या वो किस तरह की कोई बात कर रहे थे? सर हमने चेहरे तो नहीं देखे, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वो आपस में ही लड़ रहे थे। सही। तो सर, वो जिसके हाथ में गन थी सर, वो उसकी जैकेट पे सर बिल्कुल यहाँ पे सर पुलिस लिखा था सर। बात कर रहे हैं, बाहर निकलवाएगा तू, आराम से बैठ। क्या हो गया? सिमरा, तुम लोगों ने चेहरे देखे थे उनके? नहीं सर, हम उनसे काफ़ी फासले पर थे और अंधेरा भी तो था इतना। फुल मून देखने गए थे और अंधेरा था? सर वो देखिए, आप लोग घबराएं नहीं। आप हमें जो भी बताएंगे वो इस केस में हमारी मदद ही करेगा। और आपको कुछ याद है उस मर्डर वेपन के बारे में? नो सर। चलो बच्चों, तुम लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना और इस मर्डर के डिटेल्स तुमने किसी और को तो नहीं दिए? मैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेता हूँ। बाकी आपने ये जो मालूमात हैं किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये मालूमात जो है ये हो सकता है कि आपके अगेंस्ट भी यूज़ की जाए, या जो मुलविस हो किसी के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जी सर। ओके सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आपकी मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। हमें लगता है वो हमारी बात का यकीन करेंगे। हमारी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? कभी तो ये सब बंद कर दिया करो। मैंने बोला था ना तुमसे, कोई यकीन नहीं करेगा हमारी बात का। अरे तुम मुझे ये तो बताओ, तुमने कोई मर्डर वर्डर देखा भी था कि नहीं? ठीक है, अब तुम भी यकीन ना करो मेरी बात का। देखा था मैंने मर्डर। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। मैं अच्छा सुनो देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारी बात पे पूरा यकीन रखता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ यार, कभी तो सीरियस हो जाया कर। यार शराब, तूने बात ही ऐसी किया यार। अच्छा अब बताओ आगे प्लान क्या है? वेट, मेरे पास एक प्लान है। अब ये पूरा दिन जहाज बनेगा और हमें प्लान बताएगा? तुम इसको जहाज क्यों बोल रहे हो? हो बच्चे में इसको पायलट बनने का शौक है। ये तो नवाज अब खुद ही बताएगा। यार मैं अच्छा रुक तो सही, बैठ। हाँ, अच्छा बैठ तो सही। हाँ, क्या प्लान है? पहले चाय पिलाओगे? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो फिर प्लान। और फिर नुमान भाई के इस वाइल्ड आइडिया के तहत हमने दुनिया के सबसे डेडली वेपन का इंतखाब किया, यानी कि सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, कोई खबर छुपी तो रह नहीं सकती, और यूनिवर्सिटी के करीब मर्डर होने की खबर तो ऐसे फैले जैसे जंगल में आग।
जी नाज़रीन, AW न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त हदायतुल्लाह, और आज की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के मशहूर ज़माना और आला दर्जा की यूनिवर्सिटी GIK के तालिब इल्मों ने उस यूनिवर्सिटी के करीब अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा। तालिब तलबात के मुताबिक तफसीलात से पुलिस को फौरी तौर पर आगाह कर दिया गया था, मगर इस सब के बावजूद पुलिस इनकी मदद करने से कासिर रही और अब मजबूरन इनको मीडिया पे आकर आवाज उठानी पड़ी। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा आला हुकाम से दरख्वास्त है कि वो इस मामले को संजीदगी से देखें और इन बच्चों की मदद फौरी तौर पे की जाए। शुक्रिया। जी ये क्या तमाशा है? जी सर, अभी वही सुन रहा हूँ मैं। इन लोगों से केस हैंडल नहीं हो रहा। ये सर भी वर्किंग ऑन इट। Working on it? My bloody foot! I want a report of this case on my table within an hour. सर एविडेंस नहीं है हमारे पास। This is none of my business. सर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें सर। मैं तुम्हारी टीम को 24 घंटे दे रहा हूँ, इस तमाशे को सॉर्ट आउट करो, वरना जिस हिसाब से तुम्हारे स्टेशन का इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लो जी, डेडलाइन तो 24 घंटों की थी, लेकिन हमारे जवानों की मेहनत के बावजूद भी ये केस सॉल्व नहीं हो सका। मीडिया और आवाम दोनों के प्रेशर की वजह से अब ये केस किसी और को देने का फैसला किया जाएगा। सर आपने खैरियत से बुलाया? खैरियत ही तो नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी टीम को जो काम करने के लिए दिया गया था उसका टाइम खत्म हो चुका है और तुम लोगों से वो काम नहीं किया। लेकिन सर मेरी बात अभी खत्म नहीं है। From now onward, we are transferring this case to the best intelligence agents. A special team of our intelligence services is investigating. मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब कि ये लोग ऐसे करप्ट और आउटला ऑफिसर्स को पकड़ने में मदद करते हैं जो कि चंद पैसों की खातिर अपना ज़मीर बेच देते हैं और ऐश इशरत को प्रेफर करते हैं। तो इसका हमारे केस से क्या ताल्लुक है? वेल, वो जो लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनमें से अब 2 लोग मिसिंग हैं और उनकी लास्ट लोकेशन इसी एरिया में आ रही है जिस एरिया में स्टूडेंट्स मर्डर का शोर मचाते थे। बहुत बड़ा केस हाथ से निकल गया सिर्फ इसलिए कि तुम लोग इसको हैंडल नहीं कर सके। दीज एजेंट्स आर सेकंड टू नन एंड दे विल हैंडल दिस केस परफेक्टली। मुझे ब्रीफिंग के लिए जाना है एंड यू आर सस्पेंडेड। You're late, mister. Watch the time, bro. So, the first agent that comes into my mind is Chameleon. So, his name starts with Julian aka Chameleon. He is the master of surveillance with 38 successful missions, being the master of his all skills. To talk about the skills he contains, he is a master of surveillance and penetration with a chameleon-like ability that seamlessly blends into any environment. His attention to detail, unmatched skill in makeup and prosthetics, and uncanny knack of mimicking and mannerism make him a force to be reckoned with. Behind his various disguises lies a keen analytic mind and an extensive knowledge of human psychology, which enables him to predict the action or reaction of his targets, enabling him to stay one step ahead in the game of espionage. So, coming up to the next agent that comes into my mind is Raptor. Hamza, codename Raptor. To talk about his skills, he is a distinguished intelligence operative renowned for his exceptional skills for extracting critical information from suspects. His mastery lies in the ability into the intricate psyche of suspects,
and unravel the truth through a combination of strategic methods and acute psychological insights. He has one goal, which is to extract information no matter how. He does it, quite frankly, the best way out there. Next is a woman, which I referred as codename Silk. Mr. Hakwani, what, a female? Well, putting a girl in a team is always a good idea. You know, if you want to extract information from any other source. As the name suggests, she is smooth and soft, but strong as hell. Using her charm, she can trick other people into doing anything that she wants or she wills to do. Well, we got to keep this one. She has 6 successful missions without being recognized as an agent. She dwells into the nature as perfect as nothing else out there in this world. Kainat also has the ability to hack into even the most protected systems in this world. She effortlessly secures networks, critical informations, and manipulates digital assets to turn the tide into the favor of agency. A woman of few words, Silk lets her action speak and is remarkable and multifaceted operative who stands at the forefront of modern espionage. Mr. Hakwani, I think you forgot my recommendation. I specifically asked for this guy. Well, I don't think he's capable of being into this team. He's just a new into this team. How can he just be like that? Come on, Mr. Zanab, focus on it. With due respect, Mr. Hakwani, you can't measure the ability of a person solely based on his years of experience. Mr. Zanab, come on यार. आपको लगता है ये बच्चा जो अब भी आया है ये इस मिशन में काम कर सकता है? सेंसिटिव मिशन है, कत्ल का मिशन है, कोई हुआ है, उसमें ये बच्चे को आप डाल रहे हैं, कैसे संभाल सकता है वो इतना बड़ा मिशन? आप थोड़ा वाज़े करना चाहेंगे, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये जितने एजेंट्स बताएं आपको क्या लगता है ये वर्थ इट नहीं है जो आप इसको लीड बनाना चाह रहे हैं जो अब भी आया? Who are we even talking about? This boy here was the top of his batch and one of the best candidates the academy has produced. He goes by the name of Lancer and led several missions for us like Sawat, Khyber and Karakra. So I'm sure most of the people in this room know his name. He is a remarkable individual whose skills and unwavering dedication to his work has earned him immense respect in a very short time. In the spy world, where information is power and trust is a rare commodity, this agent has given time and again his unparalleled ability to slip into various roles, becoming both protector and predator, delivering swift justice while safeguarding the innocent and outwitting even the most cunning adversaries with a gaze as steady as steel and hands that seem to possess intimate connection to their weapon. He is also one of the best shooters with an accuracy of 100%. In a world where boundaries between good and evil become blurred, this agent, with his agile mind and unwavering loyalty to this cause, stands as a beacon of hope, with a mission to pursue justice and truth.
Good morning, agents. Thank you for joining us today. As you know, today we have to discuss an important matter that has been transferred from police to our special agents team. So, let's get straight to the point. Absolutely, sir. We have already started reviewing the preliminary report and we are prepared to dedicate all our resources to this investigation. Wasif? Yes, sir. We are confident that with our expertise and teamwork, we can make progress on this case swiftly. That's what I like to hear. Enthusiasm and determination. We understand the gravity of this case and we are ready to put our best efforts into solving it. As you know, this is a high-profile case. The media attention on this is immense. We will handle the investigation discreetly and professionally. Our task is to bring justice to their families while maintaining the confidentiality of our operation. Wasif, तुमने फ़ोन पर जिस इन्फॉर्मेशन का कहा था वो मैंने अरेंज कर लिया। सर, आपने शूटर के स्केच के बारे में कुछ जिक्र किया था। हाँ, स्केच सही से नहीं बन सका था क्योंकि सिमरा ने शूटर की शक्ल सही से नहीं देखी थी क्योंकि उस वक्त अंधेरा था। सर, हो सकता है सिमरा की आईसाइट वीक हो क्योंकि फुल मून भी हो और अंधेरा भी हो। इट डजंट मेक एनी सेंस। होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर, आई एम गिविंग यू 72 आवर्स टू कंप्लीट दिस केस। पब्लिक प्रेशर बहुत है, ये केस मीडिया पे आ चुका है। नो इशू सर, माय टीम विल सॉल्व दिस केस विद द नेक्स्ट 48 आवर्स। दैट्स व्हाई I selected you for this Wasif. Thank you, sir. That's exactly the spirit I want. Your time starts now. Good luck. Thank you, sir. I fought really hard to get you on this team, Wasif. Are you ready for this? I was born ready. फिर हमें पता चला कि वन ऑफ द बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मशहूर ज़माना डॉक्टर अनस को इस केस के साथ असाइन किया जा रहा है। And yeah, he truly lived up to his name. सर, मैंने क्राइम सीन का अच्छे से जायज़ा ले लिया और मैंने और मेरी टीम ने मिलके सारे एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए। मैं थोड़ी देर तक आपको रिपोर्ट करूँगा। वासिफ, यस प्लीज़। डाटा एनालिसिस से पता चला है कि जिस बंदे की बॉडी मिली है उसका एक 20 साल पुराने केस से भी ताल्लुक़ है। 20 साल पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके हेड को, जिसका जो लीडर था, उसको कांस्टेबल अली ने ट्रैक किया था और उनको 5 साल लगे उसको ट्रैक करते हुए। उसको पंजाब के एक छोटे से गांव में ट्रैक किया, उसको उन्होंने वहीं पे मार दिया, लेकिन उनको 3 गोलियां लगी इसमें। कांस्टेबल अली को एक प्राइज़ भी मिला 30 लाख का, लेकिन उस प्राइज़ को देखते हुए बाकी पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि कांस्टेबल अली ने उस टेररिस्ट की 2 बीवियाँ और 5 बच्चों को भी हलाक कर दिया। लेकिन बीवी और बच्चे इनोसेंट थे, तो इसलिए उस पर केस बना और जो प्राइज़ मनी सीएम ने कांस्टेबल अली और उसकी फैमिली को दिया था वो उनको मिल गया, जो 3 ऑफिसर्स थे। लेकिन कांस्टेबल अली की इसी दौरान हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो हुआ एंड पे यही कि उनको डराया उसकी फैमिली को और एंड पे पैसे उनको नहीं मिले और बल्कि उल्टा कांस्टेबल अली पे इल्ज़ाम लग गया। इंटरेस्टिंग। कांस्टेबल अली की फैमिली ने बहुत शोर किया, उन्होंने बहुत कोर्ट में केसेस भी किए, लेकिन उनको डराया पुलिस वालों ने और एंड पे वो कुछ भी नहीं पता चला। मतलब अगर बाकी लोग झूठ कह रहे हैं तो कांस्टेबल अली और उसकी फैमिली के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये जो 2 मर्डर हुए हैं ये इस बात का सबूत है कि समवन फ्रॉम कांस्टेबल अली's फैमिली इज आउट देयर टू टेक रिवेंज। जूलियन, पता कराओ कि क्या कांस्टेबल अली का बेटा या इवन बेटी है, और है तो किस साल के और कहाँ पर है, एंड टेक हिम डाउन। आई डिड चेक दिस। कांस्टेबल अली का एक बेटा भी है जो तकरीबन 25-30 साल का होगा इस टाइम पर। ओके, प्लेस हिम डाउन। क्या खबर है? सर, खबर तो बहुत अच्छी है और सारा क्रेडिट आपको और आपकी टीम को जाता है। ये तो शुक्रिया, लेकिन खबर क्या है? सर, ये देखिए, क्राइम सीन से जो हमें बॉडी मिली है उसकी मौत सर पे गोली लगने से नहीं हुई और उसके बाद किसी ने उसके चेहरे की हालत बिगाड़ दी, जिससे पता लगता है कि मारने वाले को बहुत नफरत थी उस चेहरे से। क्या ये कैसे हो सकता है? और एक और हैरानकुन बात यह है कि बुलेट क्राइम सीन से मिलने वाली गन से फायर नहीं हुई। ये क्या बात हुई? सर, ये देखें, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये देखें, इस वेपन की बुलेट से जब अपना बुलेट टारगेट को हिट करता है तो इतना mm का बाउंड होता है और एग्जिट बाउंड ये होता है, लेकिन जो हमें बॉडी के हिसाब से पता लगा है उसका एंटी और एग्जिट बाउंड डिफरेंट है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स ने तो हमें कहा था कि पिस्टल यूज हुई क्राइम सीन। सर, आप ये देखिए ना, और जो पुलिस जैकेट आपको मिली है उसका DNA भी इस बॉडी से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब है बच्चे सच कह रहे थे, उस रात को कोई और तीसरा बंदा भी था वहाँ पे। यस सर, एक और बात, इस बॉडी और जैकेट वाले बंदे दोनों से सेम वेपन से फायर किया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है?
सर ये देखिए मेरे पास प्रूफ है। इस जैकेट में बुलेट होल्स हैं और उनका और बॉडी का वाउंड का डायमीटर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कि उन्होंने वही जैकेट पहनी हुई थी। एग्जैक्टली, पिक्चर भी दिखा रही है कि मतलब उसमें इसका मतलब है जब क्राइम हुआ था तो दोनों पुलिस वालों के अलावा कोई तीसरा बंदा भी था वहाँ पे। यस सर। सर देखिए इस जैकेट में बुलेट होल्स हैं, इनका डायमीटर सेम है, इससे यही बात साबित हो रही है। वासिफ लिसन। हाँ क्या हुआ? मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली। अच्छा बताओ क्या हुआ? सर बुलेट 30 डिग्री के एंगल से पास हुई है। 30 डिग्री? इसका मतलब है ये कैसे हो सकता है? जो बुलेट फायर हो वो हाइट रीजन से थी। बिल्कुल सर, हमें इसको डीपली स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि जो मार रहा था वो 100 से 120 मीटर की दूरी पर था। हाँ ठीक है। बाकी सर हमें क्राइम सीन से एक केमिकल भी मिला है। केमिकल? जी बिल्कुल। कैसे किससे रहा केमिकल था? सर अभी हम केमिकल पे स्टडी कर रहे हैं, मुझे अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिला। जैसे ही मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप ट्राई करें जितना जल्दी हो सकता है। कोशिश करो थोड़ा यार, जल्दी हो जाए, टाइम बहुत कम है। सर मुझे आपकी टाइम की अहमियत का पता है, जैसे ही मुझे कोई रिपोर्ट मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो बहुत शुक्रिया, आप कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए बताओ, हम आपका वेट करें। हम तो इस कहानी में पूरी तरह फंस चुके हैं। पहले पुलिस और अब एजेंट्स बार बार हमें बुलाकर इंटरोगेट कर रहे हैं। हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, आपने उनके जवाब हमें देने हैं। सबसे पहले आप लोग हमें बताएं कि उस रात हुआ क्या था। सर उस दिन असल में मौसम बहुत अच्छा था। हमने सोचा चलो पहाड़ पे चले जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने कुछ आवाज़ें सुनी। वहाँ कितने लोग थे? सर 2 ही लोग थे। सर 2 लोग थे सर। 2 ही लोग थे। दोबारा सोचकर बताएं, वहाँ पे 3 लोग तो नहीं थे? नहीं सर, वाकई 2 लोग थे सर वहाँ पर। और उनमें से एक ने पुलिस वाली जैकेट भी पहनी हुई थी। फिर क्या हुआ? हमने उनकी आवाज़ सुनी तो हम बहुत घबरा गए। फिर वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। हम डर गए। हम तो बच्चे थे, हम तो घबरा गए। हम जाके सर पत्थर के पीछे बैठ गए। उसके बाद जब मैंने सर उठा के देखा तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट की हुई थी और अभी देखते ही देखते राइट वाले ने लेफ़्ट वाले की तरफ शूट कर दिया। ये देख के हम भाग गए क्योंकि हम डर गए थे। तो फिर मैंने एक और गन फायर की आवाज़ सुनी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस जैकेट वाला भी गिर गया था। सर गोली चलने से तो हम तो इतना डर गए थे सर, हम तो भाग निकले। आपको कंफर्म है सेकंड बुलेट उसी ने चलाई थी जो ज़मीन पे लेटा हुआ था? उसी ने की होगी सर, और कोई था ही नहीं वहाँ पर। तो उसी में की होगी जो ऑलरेडी वहाँ पे गिरा हुआ था, क्योंकि इसके अलावा तो कोई था ही नहीं वहाँ पर। एक मिनट रुके, आपकी आईसाइट वीक है? हाँ जी। जब आप लोग रात को ट्रेल पे गए तो आपने ऐनक पहनी हुई थी? नहीं, मैं अपनी ग्लासेस टक पे भूल गई थी। फिर क्या क्या? एविडेंस कुछ और कह रहे हैं और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। एविडेंस के मुताबिक जिसने पुलिस जैकेट पहनी थी उसको दूसरा फायर लगा है, जो कि ज़मीन पे गिरे हुए बंदे ने मारा है, व्हिच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि ज़मीन पे गिरे हुए बंदे को तो हेड पे शॉट लगी है, व्हिच ही कुडंट हैव सर्वाइव्ड। ऐसे ही हुआ, एम चेस्ट का था लेकिन वो फायर किया और वो सीधे जाकर हेड किया। इसका मतलब है उस रात वहाँ पे 3 लोग थे और जो बुलेट थी वो पुलिस वाले के पीछे से फायर हुई, तभी वो परेशान हालत में जब पीछे मुड़ा तो बुलेट उसको हिट हुई और वो भी गिर गया। फॉरेंसिक रिजल्ट और एविडेंस से हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि देयर वाज समवन एल्स ऑन दैट ट्रेल एट दैट टाइम एंड एट दैट नाइट एंड ही इज आवर मर्डर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या हुआ? इसलिए खुद ही चला आया। क्या हुआ? सर हमें क्राइम सीन से एक सोल्यूशन मिला था और ये सोल्यूशन हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया गया था। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन? जी बिल्कुल सर। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें एक बुलेट मिली थी वहाँ से और ये बुलेट उसी गन से फायर हुई है जो क्राइम सीन पे मौजूद थी। इसका मतलब ये गन पुलिस वाले की हो सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे पे एम करके अगर गोली चलाई है तो उनका टारगेट मिस कैसे हो गया? सर ऐसा हो सकता है सर, एक एसेंशियल ट्रेमर जैसी बोन डिजीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एसेंशियल ट्रेमर? जी बिल्कुल इसमें सर, क्या मैं होता है? आपको बताता हूँ सर। इसमें स्मॉल रैपिड मूवमेंट्स होती हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो इंसान का हाथ कांपता है और 1 सेकंड में 12 से 15 दफ़ा उसका हाथ कांपता है। तो अगर हो सकता है कि अगर उसने टारगेट किया वो एम पे और इस डिजीज़ की वजह से उसका टारगेट मिस हो गया, तो ऐसा हो सकता है सर। चलो देखो पता कराओ क्राइम सीन के पास ऐसी कौन सी शॉप है जहाँ से केमिकल ज़्यादा मिकदार में खरीदा गया। डॉक्टर अनस ने जिस केमिकल के रिलेटेड बताया था उसके रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, तो हमें पता चला कि वो किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़रीदा है। जब हम उसकी लोकेशन पे गए
तो वो उसके साथ हमारी लड़ाई होगी और वो हमारे हाथों निकल गया। I've got eyes on the suspect. He's on the motorcycle heading towards the north. I'm in pursuit. Stay on his tail and report any unusual activity. Suspect is picking up speed, heading towards the industrial district. Prepare for a possible showdown. Roger that. I'm ready for any situation. Copy. Maintain distance and stay in the shadow. Let's not spook him. We need eyes in the sky. Headquarters is dispatching a drone for aerial surveillance. Keep me updated. Got it. I will maintain a safe distance, keeping them in sight. Drone is in the air. We'll have a bird eye view shortly. I'm right behind you. Let's apprehend the suspect and uncover his secrets. We are closing in on our target. Headquarters reporting. Wasif, are you ready for a takedown? I repeat, are you ready for a takedown? I got this team. Stand by to engage. Suspect just left the bike, tailing him on foot. मैं चाय का ऑर्डर दे के आता हूँ। फिर मैं भी तेरे साथ आता हूँ। चल आ जा चलो। लला 3 कप कड़ा चाय तो कर दे, हम वहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने आपसे पूरी बात की। आओ बैठ के बात करते हैं। बहुत बात। ऐसी क्या बात है जो बैठ के नहीं कर सकते? वासिफ के बारे में बात। वासिफ के बारे में क्या बात है? वो आपके पुराने दोस्त हैं लेकिन हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो छोड़ो, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। चलो पूछो क्या पूछना है? क्यों गुस्से में रहते हो? रहने दो, मैं क्या तो फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात आपने यहीं पे दफन करनी है। मुझे यकीन है कि वो ऐसे नहीं होंगे पहले, लेकिन मुझे लगता है मैंने नोट की ये बात। दरअसल इस मिशन पे हमारे साथ जो फीमेल एजेंट थी ना, वो और सर आपस में बहुत अच्छी मिले। कायनात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ओके। जब भी कायनात को सर की ज़रूरत पड़ती थी वो बुला लेती थी। उन्होंने बहुत ख्याल रखा उनका। फिर क्या हुआ? जब अपनों का कोई काम हो तो वक्त तो देना पड़ता है। आपने कभी बताया नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं उनका? उनको मैं शुरू से जानता हूँ। पहले उनका नाम सुन के खुश होते थे, अब कोई गलती से भी उनका नाम सर के सामने ले ले तो गुस्सा हो जाते। एक दिन अचानक कायनात ने सर से बात ख़त्म कर दी। ये कैसे हो सकता है कि बात करना ही छोड़ दिया उन्होंने? सर ने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बहाने बना देते थे। सर को बहुत बुरा लगा होगा। एक तो हमारे सर भी बहुत अजीब है, किसी की बात मानते ही नहीं। इस सब के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। मेरे ख्याल से सर का गुस्सा भी जायज़ है। पहले वो कहती थी कि उनके दिल से सर के लिए दुआ निकलती है, और फिर बाद में उन्होंने सर को बिल्कुल छोड़ दिया। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस सर जूलियन को मिशन की डिटेल्स के रिलेटेड बता रहा था। मैंने सोचा जब तक चाय बनती है तब तक हम डिटेल्स शेयर कर लेते हैं, फिर बाद में आपके पास आके बातचीत कर लेंगे। क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे? सर कुछ नहीं, वो बस कायनात के बारे में बातचीत कर रहे थे। तुम तो सिर्फ इस बात का कि गलत लोगों पर बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। जिंदगी में लोगों ने बस एक ही सबक दिया है, जिन लोगों को हम जितना खास करते गए उनके लिए उतना ही आम होते गए। वफादार कोई कोई, अदाकार हर कोई। लोगों के अल्फाज सांस बंद करने की ताकत रखते हैं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही होती है, पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं।
इतनी अच्छी दोस्ती के बाद पता नहीं मुझे वो क्या कहती, क्या एक्वेंटेंस। हाँ यही एक्वेंटेंस। मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं उसको हुआ क्या जो उसने आखिरकार इतनी अच्छी दोस्ती फौरन ख़त्म कर दी। एक सफ़े से दूसरे सफ़े जाने पे इंसान की लिखाई बदल हो जाती है, लेकिन इंसान को लगता है कि कभी दूसरा दोस्त उसका नहीं बदलेगा। मैं हमेशा मोहब्बत, प्यार और ख्याल करने वाला इंसान था, मगर ज़िंदगी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि इस सब करने से फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे इस बात का गरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसका ये गरूर कभी टूटने ना देना। सर आपने कुछ ना कह के भी सब कुछ कह दिया, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं सकते आपके इमोशंस। मैं चाय के पैसे देकर आता हूँ। चलो ठीक है। ये बाइक तो देखी लग रही है। बाइक? हाँ ये तो वही बाइक है जिससे बंदे ने गोली मारी थी। हाँ वही बाइक। पता करो ये बाइक किसकी है। ये बाइक किसकी खड़ी है? किसको तकलीफ है मेरी बाइक से? मीडिया और पब्लिक प्रेशर की वजह से एजेंट्स की टीम को केस सॉल्व करने का टाइम 24 घंटों तक रिड्यूस कर दिया गया। हाँ जूलियन, क्या खबर है? हमने एक बाइक शख्स को पकड़ा था जिसने गुड्डू का बताया। गुड्डू ने उसको पैसे दिए थे ये सब हटाने के लिए। गुड्डू की लोकेशन E8 सेक्टर में और वो वहीं से ऑपरेट करता है। गुड्डू उसका सही नाम तो नहीं होगा, लेकिन उसी नाम से जाना जाता है। मतलब अब हमें गुड्डू को ढूंढना चाहिए। यस ठीक। Hello agent, this is Silk. We have some new information regarding your suspect. Hamza, I am sending you details. I've received intel about a potential suspect in the area. Copy that. Any specific details on the suspect we should be looking for? Yes, we are searching for an Asian male in his mid-40s, approximately 5.10 feet tall, with a beard, short dark hairs and tanned skin. उसकी लोकेशन कहाँ ट्रेस हुई है? His last location was within 100 meters of Faisal Mosque, reported 10 minutes ago. After that, we lost the signals. En route to Faisal Masjid. Suspect might be wearing blue shalwar kameez. Okay team, remember, every step we take, every challenge we face strengthens our bond as a team. We have to trust each other, stay united, relentlessly pursue this task so we can conquer this mission together. Understood? Keep an eye out for anyone matching that description. Do we have any leads on his possible whereabouts? Not much at the moment, but he's known too frequent at this part of the town. I have alerted nearby units and they are on the charge to assist if needed. No need for backup. हम खुद ही काफी हैं. बिल्कुल सर. Hold on, I think I see someone. 2 meters north, near black car. उस पे नजर रखो. मैं करीब जाकर कंफर्म करता हूँ कि यही हमारा टारगेट है कि नहीं. So let me go. There might be danger there. Cover me. स्टे काम और देखते हैं कि वो कोई हरकत करता है कि नहीं. सर मुझे लग रहा है उसको हम पे शक हो गया है। एक बात का ध्यान रखना, हमने उसको जिंदा पकड़ना है. Stay focused and keep your eyes peeled. Remember, he is considered to be armed and dangerous, so be prepared for anything. Copy that. I have got my gear ready and my eyes on the lookout. Let's hope we catch this guy before he causes any more trouble. हेलो, मेरे पीछे कुछ लोग पीछे पड़े हैं। आराम से, तुम कहाँ पे हो? मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो और तुम जल्दी से आर्केडिया पहुंचो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे तक पहुंच पाऊँ कि नहीं। तुम्हारा बाल भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम पहुंचो, मैं वहीं पहुंचो। आप जल्दी पहुंच जाओ। Get ready. White car is approaching in high speed. Watch out for interference.
in the white wall. क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बात है जो तुम्हें तंग कर रही है। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने किए पे पछता रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। मैंने जो किया है सही किया है। गलत किया, और इस बात का तुम्हें भी पता है। वासिफ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उसको एक पल में अजनबी बना दिया। तो मैं और क्या करती? मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि आगे जाके उसका मेरे से दिल टूटे। तो क्या तुम्हारी इस हरकत से उसका दिल नहीं दुखा होगा? वो परवाह करता था ना तुम्हारी, हद से ज्यादा। क्या? कुछ नहीं। कभी भी ऐसे इंसान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी हद से ज़्यादा परवाह करता हो, वरना एक वक्त आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि पत्थरों को इकट्ठा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया है। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ? वो मुझसे नाराज़ है और हर वक्त गुस्से में भी तो रहता है। अगर वो तुमसे नाराज़ है तो उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उससे मना लोगी। उसका ये गुरूर टूटने मत देना। 24 घंटे मिले थे उसकी केस सॉल्व करने के लिए, जो कि अब ख़त्म होने वाले हैं। आफ्टर दैट ही वुड लीव, सो यू शुड गो बिफोर इट्स टू लेट। ड्राइवर मैडम की गाड़ी निकाले, उनको एक ज़रूरी जगह जाना है। क्या हुआ? बस डर लग रहा है कि इस बात को गुजरे हुए बहुत वक्त बीत चुका है। इस दौरान ना हमारी कोई मुलाकात हुई है और ना ही कोई बात। मेरे जाने से कहीं कोई तूफ़ान ना आ जाए। इंसान को लगता है कि ये सारे तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में खलल डालने आते हैं, लेकिन ये खलल डालने नहीं, उसके रास्ते साफ करने आते हैं। थैंक यू। अब जाओ, इससे पहले देर हो जाए। ये खेल अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। अपने हथियार डाल दो, हम इसे पुरअमन तरीके से भी इख्तिताम को पहुंचा सकते हैं। हम दोनों जानते हैं कि ये खेल अब यूं खत्म नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ दांव पे लगाया है। तुम्हें और इस रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा चीजों को ठीक करने का एक मौका लाज़मी रहता है। अच्छाई का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बहुत दूर निकल आया और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम अपने माजी से बच तो नहीं सकते, मगर अंधेरों को छोड़ना ही अमन की तलाश है। अमन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ताकत और कंट्रोल जिसके पास है वही इस दुनिया का बादशाह है, और ये दोनों इस वक्त मेरे पास हैं। माय ब्लडी फुट, तुम्हारी ताकत झूठ और खौफ पर कायम है, जो ज्यादा अरसे तक टिक नहीं पाएगी। तुम्हें बातों में घुमाने तो बड़े अच्छे से आते हैं, लेकिन आज तुम्हारी बातें तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। तुम इस खेल के छोटे से प्यादे हो और मैं इस खेल का बादशाह हूँ, और सारे प्यादे मेरे इशारों पे नाचेंगे और तुम पीछे रह के अपनी वर्दी की इज्जत बचा लो। वर्दी की बात मत कर साले। आई विल मेक यू ब्लीड फ्रॉम योर 9 होल्स। तुम ये जो भी कर रहे हो गलत है। ख्वाहिशात बादशाहों को गुलाम बना देती है और सब्र गुलामों को बादशाह बना देती है।
तुम्हें ये सब कुछ करके मिला क्या? तुम पूछते हो मुझे क्या मिला? तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, अपने अम्मा अब्बा के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, अपने दोस्तों के साथ, अपने ख्वाहिशात के साथ। छोटी छोटी ख्वाहिशात थी उसकी। क्या मांगा था उसने जिंदगी से? एक हंसी खुशी जिंदगी जो कि वो गुजार रहा था। एक दिन उसके ऊपर क़यामत बरपा हुई। जानते हो क्या हुआ? उसके वालिद जो कि पुलिस में थे, एक सीक्रेट मिशन पे गए अपने दोस्तों के साथ। क्या मिला वहां पे उनको? किसके लिए कर रहे थे वो? इस मुल्क के लिए कर रहे थे, इस मुल्क के अमन अमान के लिए कर रहे थे। मगर उनको क्या मिला? जानते हो क्या मिला? अपने दोस्तों को बचाते बचाते उन्होंने सीने पे गोली खाई। इस मुल्क के लिए खाई। को क्या मिला? इतना क्या मिला? कुछ चंद पैसे। उनकी फैमिली को चंद पैसे दिए गए और क्या बोला गया? जानते हो क्या बोला गया? कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो पागल थे, ताकि क्रेडिट चंद अफसरान को मिल जाए। और आज तुम पूछते हो मुझसे उनको क्या मिला? उनमें से चंद अफसरान को तो मौत की घाट में उतार चुका हूं। अब एक बच चुका है और वो मुझे पता चला है कि यूनिवर्सिटी में आके ठहरा हुआ है, छुपा बैठा है। उसको भी जान से मार के इस दोज़ख की आग में डालूंगा मैं। और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की और अगर किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसको भी मैं जहन्नम की आग में सोगवार करके छोड़ूंगा। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो और मेरे रास्ते में जो आएगा उसे मौत के घाट में उतार दूंगा। हमजा, डॉक्टर को बुलाओ, वासिफ को होश आ गया है।
अभी ये ख़तरे से बाहर हैं इंशाल्लाह, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। वासिफ, अभी कोई ऐसे अल्फाज इजाद नहीं हुए जो मेरे एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। मैं किससे मुख्तसर ना था, वर्क को जल्दी पलट गई तुम। मुझे अपनी गलती का एहसास है वासिफ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। मैं शायद लोगों की बातों में आ गई थी और एक वक्त के लिए ये भूल गई थी कि तुमने किस तरह से मेरा ख्याल रखा। बहुत अजीब है ये इश्क और मोहब्बत के फैसले, कि वफा के लिए रोया और कि वफा करके रोया। तुम तो इस तरह से कह रहे हो जैसे तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। ये लाजिम नहीं तुझे आंखों से देखूं, तेरी याद का आना तेरे दीदार से कम नहीं। मीलों चले फिर खो गए, चलती हवा क्यों शायद तले, दिल बेकाबू परवाना जैसे, भुलाते ना मिटा दे तुमको हुए क्यों मदोश हो, धीमी है चाल रूए बेनिकाब बिछड़ी दास्तां, सरफरोश मिजाज लिपटी बेचैनिया है खुद से क्यों खफा। आए ख्याल रंगों में बसा, तू झीले जरा तू पी ले जरा, जरा भटकी मेरी सोच आसमानों की है खोज, तेरे बिन कैसे जिया।